हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राकेश सक्सेस क्लास पर। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब जरूर अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यानी कि बिहार एसएससी का स्ट्रेटेजी के, ठीक है, यानी कि 50+ प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सबको बतला दूँ, जो एक क्वेश्चन लिया गया है यानी कि इसके झा सर के बुक से है। तो फ्रेंड्स, इनका बुक में 17 से लेकर यानी कि 22 तक आपका प्रीवियस ईयर का पूछा गया प्रश्न इसमें 14 सेट है, बारी बारी से करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से फ्रेंड्स, पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी भाई बहन यानी कि मेरे चैनल पर आप लोग पहला बार देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत की सबसे बड़ी यानी कि खारे पानी का झील कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि चिल्का झील। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, भारत की सब कहे तो यानी कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहे तो उड़ीसा की चिल्का झील है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, ये किसका उदाहरण है? तो इसको नोट करते चलिएगा, लैगून झील का उदाहरण है, ठीक है, यानी कि चिल्का झील। चलिए अब देखते हैं सांभर झील के बारे में, ठीक है। सांभर झील कहे तो फ्रेंड्स, यह भारत की सबसे यानी कि अधिक लवणता वाली झील है, जो भारत के 60% लवणता यानी कि नमक की आपूर्ति इसी सांभर झील से होता है। इसका लोकेशन की बात करो तो फ्रेंड्स, इसका लोकेशन जो है राजस्थान में है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं पुलिकट झील पर। देखिए, पुलिकट झील जो है, आप सबको बतला दूँ, पूछा जाता है वह कौन सा झील है जो यानी कि दो राज्यों में यानी कि दो राज्यों के बॉर्डर पर स्थित है। तो यह है आपका पुलिकट झील, ठीक है। वो कौन कौन सा राज्य है फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, यानी कि इसकी सीमा पर स्थित है। तो कहे तो फ्रेंड्स, ये भी किसका उदाहरण है? यानी कि ये भी लैगून झील का उदाहरण है, ठीक है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर डी यानी कि वेम्बनाड झील। तो वेम्बनाड झील की बात करें तो फ्रेंड्स, केरल के तट पर स्थित है, यानी कि ये भी इसका पानी जो है यानी कि खारा है। ये भी क्या है फ्रेंड्स? यानी कि लैगून झील का उदाहरण है, ठीक है। एक बात बतला दूँ आप सभी को, यानी कि इस झील यानी कि जो वेम्बनाड झील है, यानी कि इसी झील में वेलिंगटन द्वीप है, ठीक है। वेम्बनाड झील में यानी कि वेलिंगटन द्वीप, ठीक है, जहाँ पर एक प्रतियोगिता होता है फ्रेंड्स, उसका नाम है यानी कि नौकेया, यानी कि जो ना होता है ना बोट, उसको यहाँ पर प्रतियोगिता होता है। तो फ्रेंड्स, आप सबको इतना आना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जितने भी बतलाएँ आप सबको इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स 2 नंबर, निम्नलिखित में से यानी कि किसे वर्ष 2022 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यानी कुश्ती के लिए दिया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर की बात करो तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है यानी कि विनेश फोगाट। तो फ्रेंड्स, कहे तो वर्ष 2022 का यानी कि कुश्ती के क्षेत्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यानी कि विनेश फोगाट को दिया गया है, ठीक है। एक बात और बतला दूँ फ्रेंड्स, इसमें यानी कि अन्य लोग को भी दिया गया है, जिससे रोहित शर्मा को यानी क्रिकेट के क्षेत्र में, रानी रामपाल को यानी कि दिया गया है आपका हॉकी के क्षेत्र में, मनिक बत्रा को दिया गया है जिसे टेबल टेनिस के क्षेत्र में है, मरियप्पन यानी कि यंग वेलू को दिया गया है जैसे कि यह है आपका पैरा एथलीट के, ठीक है, यानी कि इनको मिला है सब यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। एक बात और इससे प्रश्न बन जाता है फ्रेंड्स कि आपसे पूछा जाता है कि राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? तो इसको नोट करते चलिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड, ठीक है। इसको कब बदला गया? 2021 में, ठीक है। तो आपसे सन भी पूछ लिया जाएगा, तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। ये भी प्रश्न बनता है फ्रेंड्स कि खेल दिवस कब मनाते हैं? तो फ्रेंड्स, इसको नोट करते चलिए 29 अगस्त को। कब? 29 अगस्त को। किसके जन्मदिन पर? राजीव गांधी यानी कि मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसको इतना आपको आना चाहिए। हॉकी का जादूगर किसको कहते हैं? किसको बोलते हैं? यानी कि मेजर ध्यानचंद को, ठीक है। ये 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? खेल दिवस। तो फ्रेंड्स, इतना आप सबको आना चाहिए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने यानी कि इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि औरंगजेब। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, मुगल शासक जो है यानी कि औरंगजेब, देखिए कब? यानी कि 1658 से लेकर 1707, ठीक है, यानी कि इसका कार्यकाल रहा। यानी कि इसी कार्यकाल में यानी कि इंगनिंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया था।
ठीक है। ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि औरंगजेब ने यानी कि किस सिख धर्म गुरु को यानी कि मारा था, ठीक है। तो ये यहाँ आपका नौवा गुरु, ठीक है, यानी कि सिख धर्म के नौवा गुरु कौन थे? तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को हत्या किसने किया था? औरंगजेब ने। कब? 1675 में। कब? 1675 में। ये आपसे पूछ लिया जाएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि पांचवें गुरु को कौन मरवाया था, ठीक है। पांचवें गुरु कौन थे? अर्जुन देव। तो कौन मारा था? जहांगीर, ठीक है। ये आपसे पूछ लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स इतना आप इसको याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, ये प्रश्न बन जाता है, देखिए अभी 3 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बतला रहे हैं। ये भी प्रश्न बन जाता है कि औरंगजेब को यानी कि जिंदा पीर, ठीक है, तथा शाही दरवेश कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। औरंगजेब से रिलेटेड प्रश्न बहुत सारे हैं, बाकी जो भी इम्पोर्टेंट है आप सबको बतला दे रहे हैं, ठीक है। तो नोट करते चलिएगा, औरंगजेब को जिंदा पीर, ठीक है, या शाही दरवेश कहा जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से यानी कौन पंचायतों को यानी कि वित्तीय स्थिति का पूर्वावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है? तो इसका सही आंसर का बात करो तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, यानी कि संबंधित राज्य का राज्यपाल, ठीक है। तो किस आर्टिकल के तहत? फ्रेंड्स नोट करते चलिएगा, आर्टिकल जो है अनुच्छेद जो है आपका 243 के आई हो जाएगा, यानी कि 243 के आई के तहत, ठीक है। राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद जो है फ्रेंड्स, यानी कि कहे तो 280 है, ठीक है। आप सबको पता है फ्रेंड्स 280 क्या है? नहीं पता है तो आप सबको बतला रहा हूँ, नोट करते चलेगा। राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन यानी कि 280 के तहत यानी कि राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। एक बात और बतला रहा हूँ फ्रेंड्स कि 2021 से लेकर यानी कि 26 तक 15वें वित्त आयोग का गठन जो है यानी कि एनकेसी की अध्यक्षता में किया गया है, ठीक है। एक कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा, इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। जैसे आपसे पूछेगा फ्रेंड्स कि 243, ठीक है, यानी कि 243 का जी, ठीक है, यानी कि ABCD करके इसमें जी है। तो जी है जो फ्रेंड्स 243 के जी है जो पंचायतों का शक्तियाँ यानी कि प्राधिकार और उत्तरदायित्व का प्रावधान करता है, ठीक है। कौन? 243 के जी। और वही अनुच्छेद जो है आप सबको बतला रहा हूँ 243 के बी जो है 243 के बी जो है यानी कि पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। तो फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन इस अनुच्छेद जो बतलाए हैं उसको नोट करते चलिएगा, ठीक है, यानी कि कॉपी पर नोट करते चलिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम क्वेश्चन बोलते और आंसर बताकर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये मेरा नियम नहीं है, ठीक है। नियम क्या है इसके बारे में आप सबको बतलाता जाऊं। 6 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इसमें सुमेलित करना है, ठीक है। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका जो है यानी कि पहला का सी हो जाएगा। तो इसमें आई डू व्हाट आई डू, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि रघुराम राजन, ठीक है। और दूसरा का हो जाएगा डी माई कंट्री माई लाइफ यानी कि एल के अडवाणी, ठीक है। आपका तीसरा का हो जाएगा बी यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत का खोज जवाहरलाल नेहरू। आपका 4 का हो जाएगा ए यानी कि इम्परफेक्ट संजय माजिनकर, ठीक है। इस तरह आप सब मिला सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कोरोना रोग जो है कोविड-19 का पहला केस यानी किस राज्य में देखने को मिला था, ठीक है। ये महामारी बहुत ही ज़बरदस्त था फ्रेंड्स, ठीक है, यानी कि पूरे देश नहीं विश्व को तबाह करके रख दिया था, बहुत ही खतरनाक है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि केरल कहे तो बात फ्रेंड्स कोरोना वायरस जो है यानी कि सबसे पहला मरीज कहाँ देखा गया था? केरल में देखा गया था। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न देख लेते हैं। देखिए पूछेगा फ्रेंड्स कि भारत में कोरोना का पहला मामला जो है केरल से आया, लेकिन कब? तो नोट करते चलिएगा 27 जनवरी 2020 को। कब? 2020 को एक केस जो देखने को मिला कहाँ? केरल में, ठीक है। अब चले चलते हैं, देखिए ये भी पूछ लीजिएगा फ्रेंड्स कि WHO ने कोविड-19 को महामारी के रूप में कब घोषित किया था? तो इसको नोट करते चलेगा 11 मार्च, ठीक है,
यानी कि 2020 को WHO यानी कि घोषित कर दिया। ठीक है, देखिए ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी फ्रेंड्स, कोविड-19 से संबंधित कुछ शब्द, जैसे कोविड का अर्थ क्या होता है। ठीक है, आप सबको बतलाना चाहूँगा कि COVID यानी कि कोविड का इसका फुल फॉर्म क्या होगा। देखिए CO से हो गया यानी कि कोरोना, और VI से यानी कि वायरस, और D से हो गया डिजीज यानी कि कोरोना वायरस डिजीज। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि महिला उद्यमियों को यानी कि सूक्ष्म वित्त उपलब्ध करवाने वाली योजना कौन सी है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर C यानी कि महिला समृद्धि योजना। देखिए फ्रेंड्स इससे रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो देखिए महिला समृद्धि योजना के तहत कहे तो सरकार जो है यानी कि महिला उद्यमियों को यानी कि सूक्ष्म वित्त यानी कि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है ताकि उद्योग में महिलाओं का भागीदारी बढ़े। ठीक है, यानी कि महिला समृद्धि योजना। ठीक है, चलिए इस तरह से पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स कि उज्ज्वला योजना कब स्टार्ट हुआ था। तो फ्रेंड्स कहे तो 2021 और 22 में। ठीक है, अब कहे तो फ्रेंड्स जनधन योजना कब स्टार्ट हुआ था, तो जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब, यानी कि 28 अगस्त 2014 को, 2014 को। ठीक है, जनधन। अब ये भी पूछ लेता है फ्रेंड्स मित्रा। ठीक है, मित्रा योजना है जो ये किससे संबंधित है, सूती वस्त्र को बढ़ावा देना। ठीक है, यानी कि मित्रा योजना। चलिए आपसे पूछ रहे हैं फ्रेंड्स कि मोदी जी द्वारा कहे तो मेक इन इंडिया, ठीक है, यानी कि मेक इन इंडिया कब स्टार्ट किया गया था। आप सबको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुई थी। तो चलिए फ्रेंड्स इसका देख लेते हैं आंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि दांडी मार्च यात्रा से। दांडी मार्च जो यात्रा है फ्रेंड्स कहे तो आपका 12 मार्च से ठीक है 1930 यानी कब स्टार्ट हुआ था, 12 मार्च 1930 से यानी कि 6 अप्रैल 1930। ठीक है, 1930 याद रखेगा। दांडी मार्च कब, 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक ये दांडी मार्च यात्रा चला था। देखिए इसमें पूछ लिया जाता है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन जो समझौता है फ्रेंड्स कहे तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था, 5 मार्च, ठीक है, यानी कि 1931 को हुआ था। ठीक है, यानी कि गांधी इरविन समझौता कहाँ पर हुआ था, तो आपका दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अब रहा बात क्रिप्स मिशन। ठीक है, यानी कि क्रिप्स मिशन कब, 1942। कब, 1942। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाएगा फ्रेंड्स कि व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था। तो कब स्टार्ट हुआ था, 17 अक्टूबर 1940 को। ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह। और ये भी पूछ लिया जाएगा फ्रेंड्स आपसे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो इसको कभी कभी 8 अगस्त और कभी कभी 9 अगस्त दे देता है। कब, 1942। तो फ्रेंड्स ये दोनों याद करके रखिएगा। चलिए ये भी पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स कि पूर्ण स्वराज की गठन कब हुआ था। तो फ्रेंड्स आप सबको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है कि पूर्ण स्वराज का गठन घोषणा कब हुआ था। ठीक है, चलिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक यानी कि लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि PV नरसिम्हा राव। ठीक है, कहे तो फ्रेंड्स 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज्यों को यानी कि संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया गया था। कब, 1992 में। कब, 1992 में। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद कहे तो 40 जो है यानी कि पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, यानी कि आर्टिकल कहे तो। आप भाग कहे तो फ्रेंड्स भाग 3 में यानी कि अनुच्छेद 12 से 35 तक यानी कि व्यक्तियों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक, 12 से 35 तक। ठीक है, अनुच्छेद के बात करें तो फ्रेंड्स अनुच्छेद जो है यानी कि 32 है तथा अनुच्छेद जो 226 है इसके तहत कहे तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, अब
आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाग 4, ठीक है, यानी कि ये तो हो गया फ्रेंड्स इसका सही आंसर। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं आपको बतला दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए आप सब घबराइएगा मत, ठीक है। जिससे में पूछ लिया जाएगा फ्रेंड्स कि भाग 4 जो है एक किससे संबंधित है। भाग 4 है जो फ्रेंड्स राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। आर्टिकल कहे तो ये 36 से 51 तक है, ठीक है। जितने भी बतला रहे हैं फ्रेंड्स आपको एक क्वेश्चन के बाहर, यानी कि एक्स्ट्रा चीज़ के बारे में आपको बतला रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स जितने भी एक्स्ट्रा बतलाएंगे आप सबको उसको कॉपी पर नोट करते चलिएगा। चलिए ये भी बतला दे फ्रेंड्स, चंद्रशेखर जो है भारत के 9वें प्रधानमंत्री हैं। राजीव गांधी जो है, सबसे पूछा जाएगा कि सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स 11 नंबर कि बर्मा यानी कि किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1948 में, ठीक है, 1948 में। देखिए 1948 में ये मतलब कि आधिपत्य हुआ। देखिए 1939 के बाद का तो फ्रेंड्स द्वितीय विश्व युद्ध में यानी कि शुरुआत हुई थी, ठीक है, 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का तो फ्रेंड्स 1939 से लेकर यानी कि कहाँ तक चला था, 45 तक, ठीक है, 45 तक। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जैसे कि यानी कि 1939 में आपका द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था जो 1945 तक चली थी, ठीक है, ये तो बतला दिया आपको। इसी युद्ध के दौरान कहे तो दुनिया में पहला परमाणु हमला जो है 6 अगस्त, ठीक है, यानी कि 6 अगस्त 1945 को हुआ। कब, 1945 को 6 अगस्त, यानी कहाँ पर गिराया गया, जापान के शहर यानी कि हिरोशिमा पर गिराया गया, ठीक है, यानी कि 6 अगस्त को। तो इसका नाम था फ्रेंड्स लिटिल बॉय, ठीक है, इसका नाम था क्या था, लिटिल बॉय। और जो नागासाकी पर गिराया गया था फ्रेंड्स वो 9 अगस्त को। कब, 9 अगस्त 1945 को। उसका क्या नाम था, फैटमैन। क्या नाम था, फैटमैन। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स 12 नंबर कि देश का पहला फ्रेट विलेज ना बनेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि वाराणसी में, ठीक है। फ्रेट विलेज की बात कर तो फ्रेंड्स फ्रेट विलेज का मतलब क्या होता है, यानी कि आपका माल ढुलाई, ठीक है, यानी कि माल ढुलाई गाड़ी, ठीक है, यहाँ से ज़्यादा विकसित होता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जैन धर्म के यानी कि 23वें तीर्थकर कौन थे। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि पार्श्वनाथ, ठीक है। पार्श्वनाथ क्या थे, 23वें तीर्थकर थे। जैन धर्म की बात करो तो फ्रेंड्स जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कौन हुए, ऋषभदेव। 24वां पूछेगा कौन हुआ, महावीर स्वामी। 24वां कौन हुए, महावीर स्वामी। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि मृत ज्वालामुखी है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि माउंट पोपा, ठीक है, माउंट पोपा। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए जैसे पूछ लेगा आपसे कि माउंट पोपा जो है यानी किस देश में स्थित है। माउंट पोपा का है तो म्यांमार में स्थित एक मृत ज्वालामुखी है, ठीक है, माउंट पोपा। जैसे फ्रेंड्स आपसे पूछ लेगा कि माउंट फ्यूजियामा कहाँ अवस्थित है, तो जापान में है, ठीक है, इसको नोट करते चलेगा। माउंट एटना पूछेगा तो आपका सिसिली द्वीप इटली में है। कहाँ पर, सिसिली द्वीप इटली में है। आपका स्ट्राम्बोली पूछ लेगा तो फ्रेंड्स स्ट्राम्बोली की बात करो तो स्ट्राम्बोली जो है यानी कि भूमध्य सागर का पूछेगा कि ज्योति स्तंभ किसको बोलते हैं, स्ट्राम्बोली को, ठीक है। ये कहाँ पर है, लिपारी द्वीप में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका 15 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत को यानी कि विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई नई योजना क्या है। तो फ्रेंड्स कहे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेक इन इंडिया। देखिए आप सबको एक क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन आपसे पूछे थे कि मेक इन इंडिया कब स्टार्ट हुआ था। तो चलिए आपको अब तो बताना पड़ेगा, अब हम इसका आंसर ही बतला देते हैं। देखिए भारत को यानी कि विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना कौन सी है, तो मेक इन इंडिया। देखिए मेक इन इंडिया का कहे तो फ्रेंड्स ये जब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत का प्रधानमंत्री बने 2014 में। तो फ्रेंड्स 2014 में बने तो उसी समय मेक इन इंडिया को स्टार्ट किए थे। ठीक है, मेक इन इंडिया को स्टार्ट किए थे, यानी कि डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अब जैसे पूछ लिया गया फ्रेंड्स कि स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत करें तो ये 2015 में हुआ था। कब हुआ था? 2015 में। ठीक है, अब मुद्रा योजना कहे तो फ्रेंड्स मुद्रा योजना जो है ये भी 2015 में हुआ था। ठीक है, 2015 में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 16 नंबर की तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहे तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, यानी कि अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी। ठीक है, देखिए तुर्की की राजधानी पूछेगा तो तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा। संयुक्त राज्य अमीरात का जो राजधानी है आपका दुबई। ठीक है, वहीं पर अबू धाबी स्थित है। उज्बेकिस्तान का राजधानी पूछेगा तो ताशकंद है। देखिए ताशकंद जब आता है फ्रेंड्स तो आपके दिमाग में एक बात खटकना चाहिए। क्या खटकना चाहिए? पूछेगा जैसे कि वह कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनका मृत्यु विदेश में हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु कहाँ हुआ था? ताशकंद में। कब? 1966 में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सबको जितना भी हो सके यानी कि बतलाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कहने का अर्थ यही है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध यानी कि समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम की बात करें तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर है? किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में है। चेन्नई जो है तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह, एनोर बंदरगाह। ठीक है, एक है आपका चेन्नई हो गया, एनोर हो गया, एक है आपका तुतीकोरिन। 3 गो बंदरगाह है। ठीक है, यानी कि तमिलनाडु में। अब पारादीप का है तो पारादीप जो है उड़ीसा में है। ठीक है, और कंडला है आपका गुजरात में। चलिए ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि कंडला बंदरगाह यानी कि कच्छ के खाड़ी में यानी कि तट पर स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, कंडला बंदरगाह। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स 18 नंबर कि निम्नलिखित में से यानी कि किस टीम ने आईपीएल का मुकाबला 2019 का जीता था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुंबई इंडियंस। ठीक है, वर्ष 2019 तथा 2020 के आईपीएल खेल की विजेता कहे तो फ्रेंड्स मुंबई इंडियंस था। इस टीम ने यानी कुल 5 आईपीएल टाइटल को जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, कहे तो भारत में आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग जो है यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग जो है इसकी शुरुआत कहे तो 18 अप्रैल, इसको नोट करते चलेगा, 18 अप्रैल 2008 को हुआ था। कब? 2008 को हुआ था। चलिए ये भी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि आईसीसी अवार्ड 2020 में मेल क्रिकेट ऑफ द विकेट किसको मिला था? तो विराट कोहली को। अगर पूछ लेगा फ्रेंड्स कि फीमेल क्रिकेट ऑफ द विकेट किसको मिला था? एलिसा पेरी को। ठीक है, चुना गया था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कि पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या था? इसका कारण क्या है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि अति सिंचाई। ठीक है, अति सिंचाई की वजह से क्या होता है पंजाब में यानी कि भूमि क्षति हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स आप सब मेरा यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना जो भी फीडबैक है फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से यानी कि इस कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि क्रिकेट कैप्टेंसी यानी कि एंड कंट्रोवर्सी यानी कि नामक जो पुस्तक है खाली स्थानीय जीवन की घटनाओं पर आधारित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सौरभ गांगुली। ठीक है, चलिए ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कभी कभी कि जो बिलीव है यानी कि बिलीव है जो क्रिकेटर यानी कि सुरेश रैना की आत्मकथा है बिलीव। ठीक है, सचिन तेंदुलकर की बात करें तो फ्रेंड्स इसका एक बुक है प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, यानी कि इनको क्या कहा गया है यानी क्रिकेट का क्या कहा गया है
भगवान कहा गया है, ठीक है, यानी कि भगवान की संज्ञा दी जाती है। और सचिन तेंदुलकर की बात करें तो फ्रेंड्स, सचिन तेंदुलकर की बात करें तो इनको भारत रत्न कब मिला? 2014 में, ठीक है, 2014 में। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संचालन समिति। कहे तो संचालन समिति के कहे तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, यानी कि जीवी मालूनकर नहीं होंगे, ठीक है। जीवी मालूनकर क्या थे? आप सब कमेंट पर कह के जरूर बताइएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स 22 नंबर कि हिमा दास ने, जिन्होंने वर्ष 2019 के यानी कि कलांडो चेक रिपब्लिक के स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि संबंधित है। तो फ्रेंड्स कहे तो इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एथलीटिक्स है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स 23 नंबर कि पेसो निम्नलिखित में से यानी कौन किस देश की मौद्रिक इकाई है? तो पेसो जो फ्रेंड इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस में क्या बोलते हैं मुद्रा को? फिलीपीन पेसो। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अक्टूबर 2020 में किसने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेसिंडा अर्डर्न, ठीक है, जेसिंडा अर्डर्न। फ्रेंड्स कहा है तो न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? न्यूजीलैंड का तो वेलिंगटन, कहाँ पर है? वेलिंगटन, ठीक है। तो फ्रेंड्स इतना आपको आना चाहिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी यानी कि दरार भ्रमशन घाटी से होकर बहती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नर्मदा, ठीक है। भारत की दो नदियाँ जो है फ्रेंड्स, यानी कि नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, इसको नोट करते चलेगा, ठीक है। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सा है? नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। नर्मदा की बात करो तो फ्रेंड्स अरब सागर में प्रवाहित होने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदी सबसे बड़ी नदी है, जिसे गुजरात का जीवन रेखा कहते हैं, ठीक है, यानी कि नर्मदा नदी को। गंगा नदी की बात करो तो फ्रेंड्स गंगा नदी जो है यानी कि 5 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलेगा। इसकी लंबाई की बात करो तो 25-25 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। देखिए ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कभी कभी, कावेरी नदी की बात करो तो फ्रेंड्स दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी इसको माना जाता है, कावेरी नदी को। और कभी कभी क्या पूछ देता है, दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं? तो कावेरी नदी को, ठीक है। और कृष्णा नदी ये कहाँ से निकलती है? आप सबको बतलाना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स 26 नंबर क्वेश्चन है आपका। 26 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन इसरो का वर्तमान अध्यक्ष है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि के सिवान। के सिवान की बात करो फ्रेंड्स 2020 में यानी कि इसरो के अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। और वर्तमान में कहे तो इसरो का अध्यक्ष कौन है? यानी कि एम सोमनाथ, ठीक है। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त, ठीक है, यानी कि 1969 में, ठीक है। यानी कि इसरो का कहे तो फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका मुख्यालय जो यानी कि बेंगलुरु में है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कि राज रवि वर्मा कौन थे? तो ये थे चित्रकारी, ठीक है, यानी कि चित्रकार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कि लोकसभा के यानी कि अनुसूचित जाति के लिए खाली स्थान आरक्षित है कितना? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 84। 29 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से यानी किसने यानी कि 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? वो थे आपका कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। ये आपसे पूछ लिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखिए ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स। देखिए इससे संबंधित यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन से संबंधित देखिए जिससे पूछा जाता है कि गांधी जी
जो है यानी कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन में तो भाग लिए थे, लेकिन पूछा जाता है कि गांधी जी किस जहाज़ से यानी कि लंदन गए थे। तो फ्रेंड्स राजपूताना, उसका उसका उस जहाज़ का नाम क्या था, राजपूताना जहाज़ से। इसको नोट करते चलिएगा। देखिए प्रथम जो है कब हुआ था, 1930 से 31 के बीच में। द्वितीय जो है फ्रेंड्स आपका 1931 में, यानी कि 1 दिसंबर 1931 को, ठीक है। और तृतीय हुआ था आपका 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर तक, यानी कि 1932 में, ठीक है। इसको नोट करते चलेगा। 29 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सॉरी 29 तो हो गया, 30 नंबर देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यानी भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2002 से, ठीक है। भारतीय ध्वज संहिता कहे तो फ्रेंड्स 2002 से प्रभावी है। इस समय कहे तो फ्रेंड्स सभी प्राइवेट यानी कि लोगों को भी तिरंगा फहराने का अधिकार मिला है, ठीक है। ये भी पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स कि जो राष्ट्रीय ध्वज है यानी कि राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा को कब अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा को, तो 22 जुलाई, ठीक है, 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। ये भी पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स कि कभी कभी देखिए ये भी पूछ लिया जाएगा कि 6 से 14 वर्ष के यानी कि बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है। ये किस आर्टिकल में कहा गया है और किस संशोधन में कहा गया है। आर्टिकल कहे तो 21 के ए, ठीक है, और संशोधन कहे तो फ्रेंड्स 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर है कि पोर्टो नोवा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेनिन का, ठीक है। पोर्टो नोवा किसकी राजधानी है, बेनिन का। तो चलिए फ्रेंड्स जैसे पूछ लिया जाएगा आपका यूक्रेन का, ठीक है, यूक्रेन का पूछेगा तो फ्रेंड्स क्यू क्या है, क्यू, ठीक है, यूक्रेन का क्यू। इंडोनेशिया के आपका नया हो गया, इंडोनेशिया की राजधानी जैसे कहे तो जकार्ता है, लेकिन नुसंतारा, ठीक है, इंडोनेशिया के। इटली का रोम, ब्राज़ील का ब्राज़िलिया, फिजी का सुवा, मिस्र का काहिरा। अब पपुआ न्यू गिनी का कहे तो फ्रेंड्स पपुआ न्यू गिनी का पोर्ट मेरुबू, ठीक है। इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पाल घाट स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोयम्बटूर और पलकड्डा के बीच में, ठीक है। पाल घाट पूछ लेगा, भोर घाट पूछेगा, जैसे कि भोर घाट जो है यानी कि मुंबई, पुणे, बेलगावा यानी कि चेन्नई को जोड़ने वाला क्या बोलते हैं, भोर घाट। थाल घाट पूछेगा तो थाल घाट जो है फ्रेंड्स मुंबई, नागपुर, कोलकाता को यानी कि जोड़ने वाला मार्ग को थाल घाट कहते हैं। और सिनकोटा दरा पूछेगा तो फ्रेंड्स यानी कि त्रिपुरम तथा मदुरई को जोड़ता है, यानी कि सिनकोटा दरा। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर कि पुस्तक जो है फ्रेंड्स यानी कि क्या नाम है, BR डिस्प्ले यानी कि लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मलाला यूसुफ। तो कहे तो फ्रेंड्स मलाला जो यूसुफ है इनको सबसे कम उम्र में पूछेगा ना कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली कौन सी महिला है, तो मलाला यूसुफ, यानी कि 18 वर्ष के उम्र में। इनको फ्रेंड्स कहे तो मलाला यूसुफ को देखिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था इनके साथ में कैलाश सत्यार्थी के साथ, ठीक है। तो कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को यानी कि नोबेल का शांति पुरस्कार कब मिला था, 2014 में, ठीक है। इसको नोट करते चलिएगा। चलिए ये मलाला यूसुफजई कहाँ के रहने वाली हैं, तो ये हैं आपका पाकिस्तान का। 34 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जापान का कौन सा बंदरगाह जो है रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि योकोहामा, ठीक है। तो फ्रेंड्स जापान के बंदरगाह जो है योकोहामा जो है बंदरगाह है, यानी कि रेशम बंदरगाह के लिए जाना जाता है, ठीक है। चलिए नागासाकी आप सबको बतलाना है कहाँ है, ये जापान में है। टोक्यो जापान की राजधानी है। आप सबको ओसाका बतलाना है, ठीक है, ओसाका क्या है। चलिए 35 में पूछना फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसे यानी कि प्रवासी भारतीय यानी सम्मान 2019 से पुरस्कृत किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजेंद्र कुमार जोशी को। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत में सबसे लंबे यानी कि समुद्र तट यानी कि बीच कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मरीना बीच।
ठीक है। मरीना बीच कहाँ पर है? चेन्नई में है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी समिति यानी कि प्रकरण समिति की जुड़वा बहन कहते हैं? तो फ्रेंड्स आप सबको पता होना चाहिए लोक लेखा समिति को। प्रकरण समिति में 30 सदस्य होते हैं, लोक लेखा में 22 सदस्य है, यानी कि 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 है, यानी कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ किसने किया था? मैकाले ने, यानी कि लॉर्ड मैकाले द्वारा। ठीक है। कभी कभी शिक्षा से संबंधित बहुत सारा मिशन है जो फ्रेंड्स, यानी कि कौन कौन स्टार्ट किया था। देखिए शिक्षा से संबंधित यानी कि हंटर कमीशन, ये शिक्षा से संबंधित था, लॉर्ड रिपन द्वारा। कब? 1882 में। रैले कमीशन, ये भी शिक्षा से संबंधित था। कब? 1902 में, लॉर्ड कर्जन द्वारा। सैंडलर कमीशन, ये भी शिक्षा से संबंधित था, 1917 में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा। हार्टोंग कमीशन, क्या नाम है? हार्टोंग कमीशन, ये भी लॉर्ड एडविन द्वारा। कब? 1929 में। ठीक है। ये भी नोट कर चलेगा फ्रेंड्स कि गांधी की वार्धा शिक्षा योजना। ठीक है। इससे कि पूछेगा फ्रेंड्स कि 1854 में अनुगठित वुड डिस्पैच जो है भारत की शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी कि माना भी जाता है, कहा भी जाता है। ठीक है, यानी कि वुड डिस्पैच को। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 39 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत में वित्त आयोग का यानी कि नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत? 280 आर्टिकल के तहत। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आर्थिक क्रियाकलापों को में यानी कि अल्पकालिक संकुचन विस्तार को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि व्यवसाय चक्र। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है यानी कि कोयला भंडार से सबसे अधिक समृद्ध है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दामोदर घाटी। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 42 नंबर कि गंधार कला किन दो कलाओं को संयोजन से बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिंद और यूनानी। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स 43 नंबर कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड में। ठीक है। नंदा देवी जो है फ्रेंड्स इसका दूसरा नाम क्या है? K2, यानी कि गॉडविन अस्टीन। ठीक है। इसका कितना ऊंचाई है? 8611 गॉडविन अस्टीन का। इसको नोट करते चलेगा। चलिए 44 क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग यानी कि सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है। 45 क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में यानी कि सर्वोत्तम योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है। ये भी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। बुकर पुरस्कार है जो फ्रेंड्स ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। फ्रेंड्स कहे तो यानी कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये भी फिल्म के क्षेत्र से रिलेटेड है। कब से दिया जा रहा है? 1969 से। ठीक है। अब चलिए 46वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अलीगढ़ में स्थित यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि हाकिम अजमल खान। तो फ्रेंड्स इसका स्थापना की बात करें तो जो ये विश्वविद्यालय है 29 अक्टूबर 1920 को हुआ था। ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स अब्दुल गफ्फार खान के बारे में कि नोट करते चलिएगा। अब्दुल गफ्फार खान को यानी कि फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, यानी कि सीमांत गांधी। ठीक है। 1987 में कहे तो भारत ने इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कब? अब्दुल गफ्फार खान को कब? 1987 में। ठीक है। चलिए ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि वो कौन कौन से जो दो विदेशी हैं यानी कि विदेशियों को भी भारत रत्न दिया गया है। तो अब्दुल गफ्फार खान को और नेल्सन मंडेला को। ठीक है। अब्दुल गफ्फार को कब मिला था भारत रत्न? 1987 में और नेल्सन मंडेला को 1990 में। अब ये बतलाइएगा हमको कमेंट बॉक्स में कि नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाते हैं।
चलिए 47वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि संवहनीय वर्षा। 48वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वॉल स्ट्रीट में यानी कि शेयरों के मूल्य यानी कि अधिकता गिर जाने से क्या प्रभाव पड़ा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि महामंदी। 49वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस संस्था ने 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि FP यानी कि विश्व खाद्य प्रोग्राम। ठीक है, इसको नोट कर चलिएगा। यूनिसेफ के कहते बात कहें तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय की बात करें तो कभी भी पूछ लिया जाएगा तो न्यूयॉर्क, कहाँ पर है, न्यूयॉर्क। WHO का जिनेवा। आप सब बतलाइएगा IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 50 नंबर। देखिए क्या कह रहा है कि नथपा झाकड़ी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि सतलुज नदी पर। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्या है, विद्युत परियोजना है। देखिए और जैसे कि पूछ लिया जाएगा कि उकाई परियोजना किस नदी पर, ताप्ती नदी पर। काकरापारा परियोजना किस नदी पर, ताप्ती नदी पर। राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर। पोंग बांध ब्यास नदी पर। तुलबुल झेलम नदी पर। बगलिहार चिनाब नदी पर। ठीक है, ये सारा पूछ लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सब बतलाइएगा कैसा रहा आज का सेट। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा। तो फ्रेंड्स आप सब अगर यूट्यूब पर मेरा नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में नए जूस के साथ। आज के लिए ही जय हिंद जय भारत।